बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो स्क्रीन पर जो मैंने डाटा पहले से बना के रखा हुआ है तो इसको मैं डिफाइन भी कर दूंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो हम बना लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग हम कोई भी इसके ऊपर सेट कर लेते हैं इस तरीके से, कलर शेड्स वगैरह, और हेडिंग्स को भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, और इसे भी हम यहाँ पर डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। अब कमीशन ऑन सेल्स देखें, इसमें हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयर्स के नेम होंगे या सेल्समैन जितने भी आपके होंगे, तो वो तमाम आपके पास जो है वो यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। तो इसे मैं सेल्समैन कर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने इन शॉर्ट थोड़े से यहाँ पर सेल्समैन के जो नेम लिखे हुए यहाँ पर। अब उसके बाद जो है वो आपके पास है सैलरी, कि इनकी जो सैलरी होगी वो बेसिक कितनी होगी। तो सैलरी डिफरेंट भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर सेम रखूँगा सैलरी। उसकी वजह ये है क्योंकि आपकी कमीशन बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर सेल हम रिकॉर्ड निकालेंगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा कमीशन बनाएंगे उतनी आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब रिकॉर्ड क्या है कि वीक 1 में कितनी सेल कर रहा है, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में, और टोटल सेल कितनी बन रही है, और कमीशन कितना बन रहा है, और टोटल सेल अमाउंट कितनी बन रही है, और सैलरी इंक्रीज कितनी हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमारे पास है टारगेट अचीव, हमारा जो मेन टारगेट है वो कितना होगा, और जो कमीशन जो हमारा परसेंटेज वाइज होगा वो कितना इंक्रीज होगा, यानी कि आपकी जो सेल होगी वो कितनी इंक्रीज होगी। अब यहाँ देखें सबसे पहले सैलरी जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 10,000, और 10,000 मैंने ऐड कर ली कि इसको कर देंगे ड्रैग। और अब यहाँ वीक 1 से लेकर वीक 4 तक का हमारे पास सेल्स डाटा होगा कि आपने वीक 1 में कितनी सेल की है, फर्स्ट एम्प्लॉय ने कितनी वीक 1 में की, 2 में, 3 में, 4 में। तो अब यहाँ मैंने सेल्स टारगेट जो है वो शीट नंबर 2 पर पहले से ही बना के रखे हैं। तो सेल्स टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, ये तो मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है। आप इसी तरह अगर आपको सेम बनाना है या अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंट नंबर्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एक सैंपल है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दूंगा। अब टोटल सेल हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल हमारी सेल कितनी बन रही है 4 वीक्स की। तो 4 वीक्स के लिहाज से मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा और सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। वीक 1 से लेकर वीक 4 तक हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है टोटल सेल फर्स्ट एम्प्लॉय की, जिसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास तमाम जो है वो सबकी टोटल सेल आ जाएगी एम्प्लॉयज़ की। अब यहाँ जो इस तरीके से एरर आ रहा है तो इसको आप यहाँ से हाइड कर दें। इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, इसको आप कर दें इग्नोर एरर, तो इस तरीके से प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब उसके बाद आगे चलने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमने बॉक्स बनाया था कि आपका जो टारगेट बेसिकली वो कितना होना चाहिए। तो टारगेट बेसिकली आप यहाँ पर कितना अचीव करवा सकते हैं। जैसे मैंने टारगेट कर दिया यहाँ पर 1000, तो जैसे मैंने कर दिया 1000 और इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉमा में, और कमीशन हम यहाँ पर कर देंगे 15%, कि अगर आपका टारगेट अचीव कर जाता है 1000 से ऊपर तो 15% जो है वो कमीशन आपको आपकी सेल पर मिलेगा। अब कमीशन निकालेंगे कैसे, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी टोटल सेल ग्रेटर है या इक्वल है किस चीज़ के, आपके टारगेट से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूंगा F4 से, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपकी जो टोटल सेल है ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाए किससे हो जाए, आपके कमीशन से। और इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। अदरवाइज क्या आ जाए, फॉल्स कंडीशन में हम 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल कंडीशन है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी जो कमीशन है वो आ चुकी है, क्योंकि आपकी जो सेल है टोटल वो 1000 से अचीव कर गई है। अब मैं इसे करूँगा ड्रैग। जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर भी इसका कमीशन निकल गया है। इसकी जो टोटल सेल है वो कितनी है, 4323, यानी कि ये भी आपकी जो टारगेट से अचीव कर चुका है, तो इसका कमीशन ही बन चुका है 15%। अब यहाँ देखें कहीं पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो टोटल सेल है वो 384 यानी 384 बन रही है, तो कमीशन इसका नहीं बन रहा क्योंकि टारगेट अचीव नहीं किया। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें सबके हमने यहाँ पर जो है कमीशन निकाल लिए। अब टोटल सेल अमाउंट पे आएंगे। अब आपकी जो टोटल सेल अमाउंट है वो कितनी बन रही है, तो टोटल सेल अमाउंट में हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो टोटल सेल है इसमें हम प्लस कर देंगे यहाँ पर जो भी आपका कमीशन होगा, एंटर। तो ये आपकी टोटल सेल अमाउंट आ जाएगी, आपकी कमीशन के साथ आ जाएगी, यानी कि आपको आपकी जो सेल के ऊपर जो कमीशन ऐड हो रहा था वो कितना हो रहा है, और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो इससे हमें टोटल सेल अमाउंट भी मालूम हो जाएगा।
अब उसके बाद बचा है सैलरी इंक्रीज। अब आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी इसके अंदर हम प्लस कर देंगे जितना आपका कमीशन बना था, तो आपकी कमीशन आपका सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और इसको हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें 10,000 आपकी बेसिक सैलरी थी, तो 332 यानी कि आपके कमीशन के लिहाज से ऐड हो गए। और अब हम इसको करेंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो देखें अकॉर्डिंग टू कमीशन 10,648, 10,174, 10,000 यानी कि बिल्कुल कोई कमीशन नहीं बना, 10,000, 10,188, तो जिसका कमीशन बना होगा उसके अंदर कमीशन ऐड हो जाएगा सैलरी के अंदर, अदरवाइज वहां पर सेम आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वही रहेगी। तो इस तरीके से आप कमीशन ऑन सेल टारगेट की जो शीट है बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।